जिंदाबाद, हक व अमानत जिंदाबाद, हक व अमानत जिंदाबाद। एरिया सम्मेलन सफल करो, एरिया सम्मेलन सफल करो। इनकलाब जिंदाबाद, हक व अमानत जिंदाबाद। नौजवानों को 19 लाख रोजगार नीतीश मोदी देना होगा। धन्यवाद। नमस्कार। औरंगाबाद देव प्रखंड के अंतर्गत पिपड्डी देव रोड में अवस्थित आपको अभय यादव के आवास पर एक भाकपा माले का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में उपस्थित पदाधिकारियों से हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। चलते हैं इस उद्देश्य। कॉमरेड रामकेश्वर, आपका क्या नाम है? रामकेश्वर यादव। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि सरकार का, चाहे आप बिहार का हो या आपको ये देश का हो, इनकी नीतियों के खिलाफ लोगों को संगठित करके एकजुटता बना करके अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। तो क्या ये जो सम्मेलन हो रहा है इससे हम अपनी गरीब जनताओं को कहाँ तक कैसे ले जाने में सक्षम होंगे? जनतंत्र में आवाज़ ही सबसे मुख्य होता है। तो अगर पूरा विस्तृत जनता अगर अपनी तकलीफ़ को समझे और आवाज़ को पहुंचावे तो इसमें हम सफलता पाएंगे। आज देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं गांव में पहुंचाए जा रहे हैं। क्या उससे ऐसे ग्रामीणों का, जनताओं का, गरीब गुरबा लोगों को क्या लाभ नहीं मिल रहा है? कागज़ के अनुसार अगर जो हम पढ़ते हैं पेपर और उनका बुलेटिन, उस मुताबिक अगर ज़मीन पर होता तो ये मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती। केवल कागज़ों में है, धरातल पर नहीं है। इसलिए हमको संगठन की ज़रूरत पड़ रहा है। तो इस सम्मेलन के आधार पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है कि अपनी मांगों को लेकर जनता आपके सामने विक्षोभ प्रकट कर रहा है। आप इसको हल कीजिए, समस्या को दूर कीजिए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश पासवान है। इस सम्मेलन के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? इस माध्यम से हमको कहना चाह रहे हैं कि ये सम्मेलन इसलिए है कि एकजुटता का एक बहुत बड़ा एक ये है और ये एकजुटता से हम भेजेंगे आपको लड़ाई लड़ने के लिए। जो है मुख्यमंत्री के यहाँ की जो आपने वादा किया वो निभाया नहीं। आपने वादा किया था 3 डिसमिल जमीन की गरीब गुरबाओं को 3 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराएंगे, वो फेल कर गया। दूसरा है कि हर गरीब गुरबाओं को 5 किलो अनाज देकर के इन्होंने फुसलाया है, ये है। और जो है ताली बजवाना और थाली बजवाना, मोमबत्ती जलवाना, ये सब काम इनको किया है। ये सब काम करते रहेंगे। मोदी जी का करमाना यही है कि हम गरीब को नहीं देखेंगे, खाली रेल और रुपया को बंद करेंगे, निजीकरण में हम डालेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। सरकार तो कह रही है कि हम गरीब जनताओं के लिए, भलाई के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और गरीबों का उत्थान में हमेशा प्रयत्नशील है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना है कि ये झूठा बोल रहे हैं। आप उनको बोलना चाहिए नहीं, उनको जा करके देखना चाहिए। उनकी आदमी को, सीओ डीएम को, सीओ बीडीओ को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। एक घर में बकरी मुर्गी रह करके पालन पोषण करता है, उसको सांप नहीं काटता है क्या? जो सरकार ये कहा है 3 डिसमिल जमीन देने के लिए, यही मेरा उद्देश्य है। पेश करते हैं मित्रों, यहाँ बात है हम लोगों का जिला सम्मेलन चल रहा है और जिला सम्मेलन पे हम लोग जनता के बीच में सरकार की एक एक कमियां को हम लोग गिनाएंगे कि हम नौजवान की जिला अध्यक्ष का हमारे कंधे पे जिम्मेवारी है। नौजवानों के साथ में आज तक जो सरकार बरगलाने की काम की है, एक एक नौजवानों को हम घर घर जाकर और बताने का काम करेंगे। ये मोदी और नीतीश की जो गठजोड़ सरकार चल रही है, ये किसी भी सूरत में नौजवानों के लिए काम नहीं कर रही है। नीतीश कुमार जी का एक आपको योजना था
कि चुनाव हम जीतेंगे तो नौजवानों को 19 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे। इस पे डायरेक्ट हम नीतीश कुमार से सवाल खड़ा करेंगे कि जो 19 लाख रोजगार की बात थी वो रोजगार कहाँ है। आज नौजवानों को एक झूठा मुकदमा में दारू के आरोप में लगभग 2 लाख नौजवानों को जेल के अंदर में बंद किया है, जबकि नीतीश कुमार पहले अभी एक्सेप्ट किया है कि दारू पीने वाले को जेल नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसी मूर्ख सरकार की जो कमियां हैं ये हम एक एक जनता को बताने का काम करेंगे कि ये सरकार जो है पहले दारू के आरोप में हमारे तमाम नौजवानों को झूठा मुकदमा करके और जेल के अंदर भेजा है, और अब ये नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो मैं नौजवानों के बीच में जाकर अपील करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर में मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और जेल जानी चाहिए। जहां तक सेंट्रल की मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नौजवानों के लिए जो रोजगार की कारखाना कहा जाता था, रेलवे रोजगार की हब थी, जहां गरीब गुरबा का बेटा बेटियां एक आस लगाए रहती थी कि मैट्रिक पढ़ लेंगे तो शायद 4th ग्रेड का भी नौकरी मिल जाए। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट नीतीश मोदी की जो सरकार है ये रेलवे को बेचने का काम किया है। इस पे हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और गांव-गांव जाकर हम लोग एक जानकारी देंगे। अगर देश की प्रधानमंत्री में दम है, हमारी पार्टी का एक मांग चल रहा है, विधानसभा में हमारी पार्टी के महासचिव, विद्यार्थी परिषद के महासचिव कॉमरेड संदीप सौरभ जी इस मांग को उठाए हैं कि अगर सरकार में दम है तो एक शिक्षा एक देश, एक शिक्षा एक राज करो, तब तो हम रुकेंगे। हमारे जो इनकलाबी नौजवान सभा का नेतृत्व करते हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मनोज मंजिल जी, वो लगातार नौजवानों को लेकर और सदन में घेरने का काम कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों का 7 मार्च को पटना के अंदर में कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कन्वेंशन होगी, जिसमें कि विधानसभा की सत्र अलग चलेगी और नौजवानों की सत्र जो होगी वो रोड पे होगी, और ये मांग को लेकर हम गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। अभी हम लोगों की एक कार्यक्रम चल रहा है रोजगार अधिकार यात्रा, इसमें भी हम लोग गांव-गांव जाकर और नौजवानों का प्रेरित करेंगे कि रोजगार अधिकार कैसे मिलेगा और सरकार आपके साथ में क्या कर रहा है। धन्यवाद साथियों। योगेंद्र कुमार, जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया सम्मेलन जो हो रहा है भाकपा माले का औरंगाबाद और देव का हो रहा है, यह जो एरिया सम्मेलन मुख्य उद्देश्य है जो आप देख रहे हैं आज पूरे नीचे स्तर में जो है महिलाओं के साथ जो है आधी आबादी की बात करती है। आज जो है महिलाओं के नाम पर सारा चीज़ दे रहा है सरकार, लेकिन इंदिरा आवास में 30,000 से 25 से 30,000 रुपया लो रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, और जो है आज जो ज़मीन के लेकर संघर्ष कर रही है, अपने महिलाओं को रहने की जगह नहीं है, इसको लेकर के ये पार्टी मुख्य उद्देश्य। और आईसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन भाकपा माले का छात्र संगठन है। यह जो है आप देख रहे हैं केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2014 में आई तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन मोदी की सरकार जो है फेल हुआ है। यह जो है लगातार जो आईसा लड़ते रहा है। जेएनयू में जो है वह बड़े पैमाने पर पढ़ाई महंगा कर दिया गया है, यूनिवर्सिटियों के बेच रही है, तमाम यूनिवर्सिटियों में जो है घोटाले हो रहे हैं, चाहे वह बिहार की मगध यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू की मगध यूनिवर्सिटी हो। एक केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो है शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। इसी सवाल को लेकर आईसा लगातार संघर्ष करता रहा है। आप देख रहे हैं PhD से लेकर तमाम जो इनका जो है संस्थाएं को 2 साल में कंप्लीट करता था वह 3 साल और 4 साल कर रहा है। आज जो है आईसा इसको लेकर पूरे देश भर में आंदोलन चला रहा है, और औरंगाबाद में नहीं पूरे बिहार में हमारे विधायक जो हैं, पालीगंज के विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईसा के, वो विधानसभा के अंदर जो है लड़ेंगे। और जो महिलाएं हमारे बिहार की जनता है जो शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, BPL के सवाल, राशन के सवाल, तमाम सवाल पर विधानसभा के अंदर घेरेंगे। और यह भाकपा माले यहाँ से तय करेगा कि हम बिहार विधानसभा के अंदर हमारे पार्टी के विधायक 12 विधायक हैं से लड़ेंगे, वामपंथी विधायक लड़ेंगे, और हम यहाँ सड़क के अंदर हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और नीति से मोदी की
की सरकार को आने वाले समय में हम इसे जो है शिकस्त देंगे और इसको हटाएंगे। इस गद्दी से हमें हटा कर करके यह जनता जो संदेश देगा कि हम आपके खिलाफ हम लड़ेंगे, ऐसा रवैये हम संघर्ष करेगा और भाकपा माले को जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों को मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और ये महिलाएं जो है भागीदारी आगे निभाएंगे। इसी का जैसे के साथ जो ऐसा रवैये जो पूरा जुड़दौर बिहार के अंदर संघर्ष करेगा। भाकपा माले जिंदाबाद। ये झूठी आज़ादी, अगर के आज़ादी झूठी, सारे लोग इसमें खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन